अच्छा जी, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन अपनी, और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आ गई स्क्रीन? अच्छा, ये मेरी राइट साइड पे डिवाइस आ रही है आपको नज़र? जी आ रही है। ओके, हमने बेसिकली इनके आइकन्स वाला काम पूरा कर लिया था, और ये आइकन्स भी दो तरह के, जब वो फोकस था तो वो ब्लू था, अगर वो फोकस नहीं था तो वो ग्रे हो गया। तो कल वाले सेशन में हमने किया है। और होम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमने कल एसिंग स्टोरेज वाला भी काम सारा किया है, लेकिन चूंकि अभी अभी ये मैंने न्यू डिवाइस कनेक्ट किया है इसके साथ, तो इस पर अभी एसिंग स्टोरेज में कोई शहर नहीं है, तो हे हाफजाबाद आ रहा है। सर्च में जैसे मैं कोई शहर सेलेक्ट करूंगा तो उसने दो काम करने हैं। एक तो उसने बेसिकली शहर को सेट करना है एसिंग स्टोरेज में, और अगर वो सेट हो जाता है तो वो बेसिकली नेविगेट कर जाएगा होम पे। और होम के स्टार्ट में वो क्या कर रहा है, सिटी को लेके आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये इसके बारे में देखना हो तो कल के सेशन में है। मतलब कि जो लास्ट डे का हमारा सेशन था उसमें था कि नेविगेशन पे लिसनर्स यूज़ होते हैं, जो कि बेसिकली जैसे ही वो फोकस होगा तो क्या करेगा, एसिंग स्टोरेज से डाटा गेट कर रहा है। और यहाँ पे मैंने गेट डाटा कहाँ से लिया है, ये बेसिकली मैंने एक पूरा डीबी हैंडलर की बनाई है फाइल, जिसके अंदर गेट डाटा, सेट डाटा, रिमूव डाटा हो रहा है। सही है। मतलब कि हमारे पास होम के अंदर शहर आ रहा है, मैं जैसे ही किस, और वो हमारे पास डिफॉल्ट सिटी था। जो हाफजाबाद आ रहा है ना, वो एरर सिटी था, मतलब अगर कोई शहर नहीं हमारे पास आता तो मैंने उसको कहा था अगर कोई शहर ना आए तो आप क्या रिटर्न कर दो, हाफजाबाद कर दो। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे ना आप लोग, तो एरर सिटी नेम इक्वल टू हाफजाबाद, अगर कोई शहर नहीं आएगा तो वो हाफजाबाद बेसिकली रिटर्न कर देगा। ठीक हो गया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे बेसिकली चेंज करता हूँ सिटी को, पहला सिटी अब मेरा रखा जाएगा ये मेरी एसिंग स्टोरेज के अंदर। मैं देखता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये गुजरांवाला मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ ना, तो उसने यहाँ पे चेंज नहीं किया। क्यों नहीं चेंज किया? ओके, आई थिंक लिसनर नहीं काम कर रहा है इसके ऊपर। कल डिवाइस कोई और थी, आज कोई और है। तो एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। एक्सपो पे भी शायद कभी कभी को मसला आ रहा हो। तो अब गुजरांवाला आ रहा है, अब मैं चेंज करके देखता हूँ। गुजरात, तो वो चेंज हो रहा है अब। ठीक है। तो वो जैसे ही होम पे आया है तो उसने उसको लिसनर में देखा है कि मैं फोकस हुआ हूँ दोबारा, तो उसने फिर चेंज किया, अदरवाइज वो चेंज नहीं था कर रहा कल। सही हो गया। ठीक है। अब हमारे पास ना मेन कहाँ खेलना, हमने कहाँ से शुरू, अहमद आप साथ हो हमारे? जी जी, मैं इधर ही हूँ, इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। कल वाला ओके है ना? जी जी, मुझे क्लियर, सही हो गया। मुझे समझ है कि हम कैसे किया, हमने सारा किया था। अब बस। हमने खेलना कहाँ से शुरू करना है, वो यहाँ से शुरू करना है। अब मैंने क्लास बेस के साथ चाह रहा हूँ कि कोई हुक्स में कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। वैसे कॉम्प्लेक्स हो जाता है लेकिन डील हो जाता है। ये नहीं कि डीलिंग में मसला आएगा, डील हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होना है, हमें उसका पूरा ऑब्जेक्ट सोचना पड़ना है कैसे बनाएंगे। लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्लास बेस में खेल रहा हूँ। खेलना हमने कहाँ से शुरू करना है आज के, एक तो हमारे पास था यूआई जो मैंने कल बनाया, दिखाया था कि ये मैंने बेसिकली यूआई बनाया है Adobe XD को यूज़ करते हुए। ठीक है। ऐसे का कुछ हमारे पास आना चाहिए। जैसे ही वो होम स्क्रीन पे आए तो शहर आए, और नीचे कोई यहाँ पे कोई येलो कलर का सिंबल वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। और नीचे इस तरह का कार्ड आ जाए जिसके अंदर बेसिकली क्या हो, टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर उस दिन का, लो टेम्परेचर, कुछ भी आप डाटा में से शो करवा सकते हैं। मैंने बेसिकली चार पांच चीज़ें शो करवाई हैं, एक सिटी, कंट्री, और ये करंट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, विंड और ह्यूमिडिटी। सही हो गया। जी ठीक हो गया। ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जैसे ही मतलब कि VS कोड के अंदर दोबारा आता हूँ। अच्छा, बेसिकली ना अब हमने यहाँ से खेलना शुरू करना है कि अब हमारे पास यहाँ पे सिटी आ रहा है होम के अंदर। सही है। और मैं जी क्या कर सही रहा है। था, मैंने होम के अंदर, होम वाले मतलब सेम के अंदर उसमें मैंने होम कंटेंट के अंदर ये फाइल बना दी थी, बेसिकली होम कंटेंट। इसकी अलग से स्टाइलिंग है, इसमें मैं सिटी भेज रहा था, यहाँ से मैं सिटी भेज रहा था। जैसे ही वो री रेंडर होगा तो सिटी चला जाएगा, पहले नंबर पे खाली सिटी जाएगा। अगर वो सिटी आ गया तो री रेंडर होगा स्टेट के जरिए, और वो सिटी कहाँ पे जा रहा है, कस्टम प्रोब के अंदर होम कंटेंट के पास जा रहा है। अब मैंने होम कंटेंट में खेलना है, यहाँ पे मेरे पास सिटी आ रहा है। बेसिकली खेलना मैंने यहीं पे है अभी। यहाँ पे अब हमने आज का मेन मुद्दा काम क्या करना है, कि हमने करना है फैचिंग। फैचिंग करनी है ना? जी जी। जी जी। जी जी।
अच्छा अब मुझे यहाँ पे ना सिटीज के अलावा एक तो चाहिए फैच हुआ डाटा, फैच्ड डाटा, ठीक है। और मैंने बताया था जहाँ पे यूजुअली ये शुरू में क्या रखूंगा, मैं इसको नल रख दूंगा, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि जब यूजुअली हम दो चीजों से डील कर लेते हैं ना स्टेट में, तो हमें तीसरी भी बनानी पड़ती है जो उन दो की मैनेजमेंट के काम आती है, ट्रू फॉल्स में। तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए ना शुड फैच डाटा, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैं ट्रू रख दूं। इक्वल मैं क्यों डाल देता हूँ, ट्रू रख दूं, सही है। जी ओके ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे मेरे पास बेसिकली फोकस आया है, अब यहाँ पे गौर से समझना, मैं यहाँ पे चेंजिंग करने लगा, एक जो लॉजिक मैंने अब सोची है। यहाँ पे जैसे ही फोकस आया तो हम क्या कर लेते हैं, कंडीशन से कंपेयर करते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे हमारे पास सिटी आ रहा है, यहाँ पे ये याद रखो कि हमारे पास सिटी है, स्टेट में पड़ा हुआ है, बल्कि नहीं पड़ा नहीं हुआ अभी, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास आना है, ठीक है। तो ये इफ की कंडीशन क्या करता हूँ मैं, इसके अंदर लगा लेता हूँ कि अगर, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मेरे पास आ रहा है सिटी। अब मैं यहाँ पे इस पे अज्यूम कर रहा हूँ कि सिटी आ रहा है, देन के अंदर है ना, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ इफ की कंडीशन बेसिकली। और मैं उसको कंडीशन में कहता क्या हूँ कि अगर तो मेरे पास जो सिटी है, दिस डॉट स्टेट वाला, जो ऑलरेडी इस स्क्रीन पे सिटी पड़ा हुआ है, कंफ्यूज जहाँ पे हो गया मुझे बता देना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, दिस डॉट स्टेट डॉट सिटी। अब देखो ना फोकस चेंज होता रहेगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि हर दफा फैचिंग करें, हमारे पास 1 मिनट में 60 फैचिंग मतलब हमें अलाउ है एपीआई कॉल करना। हम कहते हैं अगर तो वो ऑलरेडी सिटी के बराबर है, जो सिटी मतलब आया है हमारे पास डेटाबेस से, ठीक है। फोकस होने, हर फोकस पे वो डीबी डेटाबेस से क्या करेगा, सिटी को एक्सेस करेगा। जब जब वो फोकस होगा होम, समझ रहे हो, तो वो क्या एक्सेस करेगा, जैसे ही वो फोकस होगा तो वो यहाँ पे इस मेथड को कॉल कर देगा। अच्छा इस मेथड के अंदर क्या है, हम कह रहे हैं कि गेट डाटा करे, गेट डाटा कहाँ से कर रहा है, एसिक स्टोरेज से कर रहा है, गेट डाटा करे सिटी को, बेसिकली गेट डाटा में हमें सिटी रिटर्न होना है प्रॉमिस के रिजॉल्व होने पे, तो सिटी आ जाना है। अगर तो उस स्टेट में जो सिटी पड़ा है उस स्क्रीन के अंदर जो पहले से सिटी जिसका हमें आ रहा है, वो क्या उसको कहते हैं रिजल्ट, मतलब कि जिसका हमें वेदर ऑलरेडी शो है, तो वो हर दफा रिफ्रेश ना करे। अगर मिसाल के तौर पे हम सर्च पे जाते हैं, ठीक है, फिर हम जाते हैं होम पे, तो फिर वो फैचिंग करने लग जाएगा। तो हम कहते हैं अगर वो ऑलरेडी सिटी उसके बराबर ही है, तो फिर दिस डॉट सेट स्टेट में कर दे। अब सिटी ऑलरेडी बराबर है तो सिटी को सेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने वे आप कर भी सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सिटी में सिटी सेट कर भी सकते हैं, खैर। अच्छा उसके अलावा ना शुड फैच को आपने फॉल्स रखना है, यहाँ पे शुड फैच डाटा को फॉल्स रखना है, ठीक है जी। मतलब आप उस रीफैचिंग ना करें, वो हमें नहीं जरूरत। और अगर तो वो सिटी उसके नहीं बराबर, मतलब कोई नया सिटी यूजर ने सर्च से सिलेक्ट किया है, तो हम उसको कह देंगे दिस डॉट सेट स्टेट, यही सेम सेट स्टेट में सिटी भी सेट कर दे, और शुड फैच को क्या कर दे, ट्रू कर दे, यानी फैचिंग होनी चाहिए। अब जैसे ही शुड फैच ट्रू होगा तो वो री रेंडर होगा, जैसे स्टेट चेंज हो रही है री रेंडर होगा। रेंडर वाले फंक्शन में हम लोग क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे बेसिकली हम लोग लिख लेते हैं इफ इफ दिस डॉट स्टेट डॉट शुड फैच, अगर तो शुड फैच ट्रू है, समझ रहे हो आप लोग, जी ये जी। कंफ्यूजन हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है। नहीं ओके है ओके है। इसको बाय द वे पहली दफा फॉल्स ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। पहली दफा फॉल्स रखते हैं, ये खुद ही उसको ट्रू कर देगा, सही है जी। अच्छा अब पहली दफा जब हमने ऐप चलानी है ना, देखो पहली दफा ऐप चलेगी तो फोकस में आएगा, वो फोकस में आएगा, फोकस में आएगा तो वो गेट डाटा से सिटी लेके आएगा, ठीक है, सिटी लेके आएगा पहली दफा। हमेशा जब भी ऐप चलेगी तो दिस डॉट स्टेट डॉट सिटी खाली रहेगा, तो ये वाली कंडीशन सीरियस से फॉल्स हो जाएगी तो वो एल्स में आ जाएगा। पहली दफा क्या होगा, शुड फैच डाटा ट्रू ही हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम से जब भी फोकस चेंज हो रहा होगा फिर वो उस मुताबिक चल रहा होगा। अगर तो शुड फैच डाटा ट्रू है तो बेसिकली क्या करना चाहिए, उसको फैच करना चाहिए। अच्छा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेसिकली,
जो मेरे पास डाटा हैंडलर एपीआई है ना, डाटा को हैंडल करने के लिए मैंने एपीआई बनाई है पूरी की पूरी, काफी किस्म का डाटा। इसमें मैं रख लेता हूँ गेट यूआरएल, और इसमें मुझे भेजे सिटी। ठीक है जी, इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, कॉन्स्ट गेट यूआरएल में सिटी आएगा मुझे, तो ये बेसिकली यूआरएल बना के भेजेगा मुझे। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? किस चीज का यूआरएल? जो भी जिसको मैंने फेच करना है जिसके जरिए, वो यूआरएल ये होगा ना बेसिकली, यहाँ पे ये यूआरएल होगा, ये यूआरएल है ना, जिसको जिसमें से डाटा फेच करना है। हम्म। ओके है जी। जी जी ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे रिटर्न लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ये स्पेशल कोड यूज कर लेता हूँ, ये डायरेक्ट। अच्छा, यहाँ पे ना 2-3 काम इसके अंदर चेंज करने हैं। एक तो यहाँ पे HTTPS लगाना लाजमी है, उसके बगैर वो एरर करेगा फैचिंग में। ठीक है, ये यूआरएल होगी, और यहाँ पे सिटी नेम की जगह ना यहाँ पे एक तो मैं ये लगाता हूँ ना $, जिससे वो डायनामिक हो जाएगा, और सिटी नेम की जगह मैं सिटी लिख देता हूँ जो मुझे रिसीव हो रहा है, या यहाँ पे या ऐसे लिख देता हूँ सिटी नेम। कहीं से फंक्शन कॉल होगा, उसमें सिटी नेम आएगा, और सिटी नेम यूआरएल का हिस्सा बनेगा। और यहाँ पे ऐप आईडी है, अब मैं अपनी ऐप आईडी ले लेता हूँ। बेसिकली तुम लोग क्या करना, अपनी अपनी अकाउंट के अंदर से ले लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ना माई एपीआई कीज में से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी वाली जो ऐप आईडी है ना, ये वाली मान लो। ठीक है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट बना देता हूँ इस फाइल के अंदर, डाटा हैंडलर में कॉन्स्टेंट एपीआई की। इसको मैंने एक्सपोर्ट नहीं करना क्योंकि मैंने डायरेक्टली एक्सेस नहीं करनी, तो ज़रूरत नहीं है मुझे। तो ये मेरी की होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर जो यूआरएल है ना मेरे पास, वो एपीआई की, मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक तो डॉलर लगाऊंगा मैं, सॉरी कहीं कंफ्यूजन तो नहीं जा रही अहमद? ये इस फंक्शन की है, ये जो हमने बनाया है मतलब लास्ट पे। अच्छा, कहीं से फंक्शन कॉल होगा जहाँ पे हमने फैचिंग करनी है ना, वो क्या करेगा, यूआरएल को फैच करने के लिए गेट डाटा में सिटी नेम लिख के भेजेगा, और ये यूआरएल हमारे पास बन के आ जाएगी पूरी की पूरी। इस यूआरएल में सिटी नेम हमने थोड़ा सा डायनामिक कर दिया ना, अभी अभी समझ लग जाएगी, अगर नहीं भी समझ आई ना। इसको मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, और होम स्क्रीन पे जैसे ही मैं आता हूँ ना, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ उसको, उस फंक्शन को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ बेसिकली, इंपोर्ट फ्रॉम, क्या नाम था उस फाइल का, डाटा हैंडलर एपीआई, फ्रॉम डाटा हैंडलर एपीआई, और इसके अंदर से मैं फंक्शन ले आता हूँ गेट यूआरएल। ठीक है, अब यहाँ पे फैच में बेसिकली मैं क्या करूंगा, फैच करने के लिए अभी तुम लोगों को इस फंक्शन की समझ लग जाएगी। इधर मैं गेट फैच में हमने यूआरएल भेजनी होती है ना, तो उसके अंदर मैं ये फंक्शन में सिटी भेज दूंगा। सिटी बेसिकली ऐसे जाएगा, दिस डॉट स्टेट डॉट सिटी। अब समझ लग गई है क्या होगा? नहीं लगी? नहीं। यार फैच के अंदर हमने यूआरएल भेजनी होती है। ठीक है। यूआरएल हम लोगों को कहाँ से आएगी, गेट यूआरएल से आएगी। गेट यूआरएल में क्या जा रहा है, सिटी का नाम जा रहा है, और गेट यूआरएल के अंदर जैसे ही सिटी का नाम आएगा ना, गेट यूआरएल में सिटी का नाम आएगा, तो वो क्या करेगा, इस यूआरएल में क्या क्यू की जगह सिटी का नाम लिख देगा, और ऐप आईडी की जगह मैंने जो ऐप आईडी इसमें कांस्टेंट रखा हुआ है, जो मेरी ऐप एपीआई की है। ठीक है, समझ आ गई मुझे। मतलब बेसिकली ये हमें फिर उस सिटी का डाटा ला के देगा उस एपीआई के थ्रू। हाँ, बेसिकली इसमें हमने यूआरएल भेजा अभी, और यूआरएल से हमें कुछ वेब रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, उसको हम रिटर्न कर देंगे एज अ प्रॉमिस, वेब रिस्पॉन्स इट मीन्स डॉट के ये जो जेसन। भी सिटी हम सर्च करेंगे वो हमें यूआरएल के थ्रू डाटा ला के देगा, ना कि वो जेसन की फाइल के थ्रू। नहीं नहीं, जेसन की फाइल में ही जाएगा। देखो ना, ये इसमें नहीं फैच नहीं, में हमें हमें फिर वो जेसन की फाइल डाउनलोड करने का कोई फायदा नहीं, वो ऑनलाइन ही हमें डाटा फेच करके देगा। फैच तो वेदर का डाटा तो ऑनलाइन, अब हम वेदर पे आ गए हैं ना, वेदर का जी डाटा जी ऑनलाइन फैच होना है। वो जो हमने फाइल की थी ना, वो सर्चिंग के अंदर के शहरों के हिंट दे दे वो। जी जी ठीक है ठीक है। सही हो गया। सही है।
अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग के पास वेब रिस्पॉन्स को जेसन कर रहा है और डॉट देन में हम लोग को अगेन एक जेसन डाटा रिसीव होता है और जेसन डाटा के रिसीव होने के साथ ये मेथड चल जाएगा। अब हमने यहाँ पे अब हम यहाँ पे कैच कैच कहीं पे नहीं लगा रहे। देखो साइंस साइंस समझो कि हम समझ रहे हैं कि हर दफा ये प्रॉमिस रिजॉल्व होना ही होना है, तो हम कैच के साथ डील नहीं कर रहे। तो यहाँ पे एक वार्निंग एरर आ सकता है कि अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन। तो हम अभी रिजेक्शन को डील नहीं करेंगे, हम कहते हैं ठीक है, हम लोग पॉजिटिव इंसान है, तो ये प्रॉमिस ने रिजॉल्व होना ही होना है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने शुड यहाँ पे फैच डाटा का कोई ऑब्जेक्ट बनाया स्टेट के अंदर। ये जो डाटा आएगा ना, अब देन में हमारे पास जेसन डाटा आया, तो मैं कहता हूँ दिस डॉट सेट स्टेट कर दे। यहाँ पे हमने काम करना है बेसिकली। सेट स्टेट के अंदर क्या करे, फैच डाटा के अंदर रख दे क्या, जेसन डाटा जो आया हमारे पास। जी सही और है। एक काम करना है जो बेसिकली जो हम मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं ना, वो और हमने ये काम करना है, वो ये काम करना है हमने कि जो थर्ड हमारे पास बेसिकली डीलर वेरिएबल है, यहाँ पे देखो शुड फैच डाटा। अब जैसे ये री रेंडर होगा, वेलकम, जैसे ये री रेंडर होगा, देखो 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 देखो, बात गौर से समझो। अब फैच डाटा पे यहाँ इस वेरिएबल में क्या था, ट्रू पड़ा हुआ था, शुड फैच डाटा में इसने ट्रू कर दिया था, जी ठीक है, ट्रू पड़ा था। अब वो चलेगा, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई है, उसने फेच डाटा कर लिया, सेट स्टेट हो रहा है, तो वो री रेंडर हो जाएगा। वेलकम उसामा। अच्छा, वो री रेंडर होगा, री रेंडर होने से क्या होगा कि फिर वो दोबारा, वो इसमें तो ट्रू ही पड़ा हुआ है ना, तो वो दोबारा इसको पढ़ेगा और ऐप कंटिन्यूसली चलती जाएगी और वही वाला एरर आएगा जिससे हम हजारों दफा टैकल कर चुके हैं कि एक टाइम आएगा कि ऐप क्रैश कर जाएगी। सही हो गया। जी जी तो हमने इसमें फैच डाटा के साथ जेसन डाटा स्टोर करने के साथ हमने उसको कह देना है शुड फैच डाटा को फॉल्स कर दे। सही है। जी सही हो गया। अब हम अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव इंसान हैं, हम कह रहे हैं हमारा प्रॉमिस हमेशा रिजॉल्व होना, रिजेक्ट नहीं होना। सही है। अब हमारे पास प्रॉमिस के रिजॉल्व होता जा रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, मतलब इंटरनेट कनेक्शन में कोई मसला नहीं है, एपी कॉल हो रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है, जेसन में कन्वर्ट हो रहा है, सारे प्रोमिस हम लोग रिजॉल्व मतलब सोचते जा रहे हैं कि हमारे क्या होने हैं, रिजॉल्व होने हैं। सही है एहसन भाई। जी जी ठीक है। तो कैच नहीं मैं लगा रहा। अब हम ये भी सोच लेते हैं कि हमारे पास क्या हो गया है, फैच डाटा के अंदर एक जेसन रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, जी जो ठीक है। जेसन रिस्पॉन्स आया ना, बेसिकली अब हमारे पास दो काम हो सकते हैं। या तो हम जेसन रिस्पॉन्स के अंदर वो जो 4-5 किस्म का मैंने पूरा यूआई वो जो डिजाइन बनाया है ना, उसमें बेसिकली हमें रिक्वायर क्या, सिटी नेम और कंट्री का जो कोड या नेम होगा हमारे पास, की होगी बेसिकली। और उसके अलावा ये जो करंट टेम्परेचर है, यहाँ पे अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, ये बेसिकली हमें चीजें रिक्वायर कौन कौन सी है इसमें से। अगर तुम लोगों ने कल का सेशन देखा होता तो उसके अंदर ना ये मैंने बताया था कि मैंने बनाया। अच्छा, इसमें बेसिकली हम लोग को ये चाहिए, रफली बना रहा हूँ समझ जाना, ये चाहिए, जी ठीक दो है। तीन चीजें चाहिए, तीसरी, और ये चौथी, ये पांचवी, ठीक है, ये छठी, और ये सातवीं। ये 7 डायनामिक हमें अंदर से चाहिए। और उस डाटा के अंदर बेसिकली क्या है, उस डाटा के अंदर मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। इसको भी मैं ओपन रहने देता हूँ कहीं ना कहीं। अच्छा, उस डाटा में हम लोग को मैंने ऑफलाइन ना उसको सेव भी किया था, चलो मैं तुम लोग को क्रोम की स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। वो बेसिकली जब कॉल होगा ना, तो कुछ इस तरह से डाटा आ रहा है हमारे पास। जी ठीक है। सही है। तो उसमें हम लोग सही ये हो। 7 चीजें हम लोग अपने, जैसे हम लोग जेसन के साथ डील करते हैं उसमें से निकाल लेंगे। सही है जी। अच्छा, मैं आ रहा हूँ जी वापस यहाँ पे VS कोड की स्क्रीन पे। हमारे पास ना अब 7 दो सॉरी ऑप्शंस हैं। एक तो हम लोग क्या करें कि जो हमें 7 बेसिकली यूनिक थिंग्स चाहिए, या कह लो कि डायनामिक थिंग्स चाहिए, या डायनामिक वेरिएबल्स चाहिए, कह लो डायनामिक उसके अंदर से वैल्यूज चाहिए, उसको हम यहाँ पे टैकल करके, मतलब इसी फाइल के अंदर, इसी होम स्क्रीन डॉट जेएस के अंदर टैकल करके हम लोग, तो होम कंटेंट के अंदर यहाँ पे कस्टम प्रॉप्स, 7 किस्म की कस्टम प्रॉप्स के अंदर भेज दें, और वो रिसीव करे, वो जस्ट यूआई पे डिस्प्ले करवा दे, ठीक है। जी लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भेज देंगे।
पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट भेजेंगे ना, तो वो उस ऑब्जेक्ट को पकड़ ले और उस ऑब्जेक्ट से जैसे उसने जो सी चीजें लेनी है ले ले, बाकियों को फालतू में जाया हमारे। ओके हो गया जी। तो मैं यहाँ पे मान लो कि यही चीज मैं अगर तुम लोग को इसमें आके ना कमेंट आउट करके थोड़ा सा बताना चाहूँ, क्योंकि कमेंट्स भी हमने लिखने होते हैं, उनके बगैर जो है ना वो काम करा। यहाँ पे बेसिकली अभी तक क्या हो रहा है कि वो मुझे, ये मैंने टेस्टिंग के लिए जस्ट कल लिखा था, सिटी में सिटी भेज दिया है, तो हमारे पास ये गुजरात आ रहा था। ठीक हो गया। यहाँ पे बेसिकली हे गुजरात नहीं आना चाहिए, हे ना वो करे, बल्कि यहाँ पे हमें पूरा वेदर जैसा हमने यूआई सोचा है वैसा बना के दे। सही है। अब मैं आता हूँ कंटेंट पे, जहाँ पे बेसिकली मैं देखो मैं अब क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली कमेंट आउट करने लगा हूँ लाइंस को। 2 लाइंस में यहाँ पे लिखूंगा, बल्कि एक ही लाइन में मैं बता देता हूँ कि दिस, बल्कि ये रेंडर के अंदर होगा काम। प्रॉप्स जो है वो आप एक्सेस कर सकते हो क्लास के अंदर, लेकिन वो अनडिफाइंड आएंगी, क्योंकि कंपोनेंट का जब चलता है तो प्रॉप्स आती है रेंडर के थ्रू। जब रेंडर चलेगा तो हम लोग को प्रॉप्स आएंगी। तो मैं लिखने लगा हूँ हेयर डाटा ऑब्जेक्ट जो है ना हमारे पास, या जेसन डाटा। अब मान लो ये काम कोई और कर रहा है, बेसिक यूआई वाला, पीछे कोई और बंदा काम कर रहा है, तो मैं ये लिख देता हूँ हेयर जेसन डाटा शुड बी गेट दी। तीसरी फॉर्म क्या होती है? गोटन, गोटन होता है, गॉट होती है। गोट होती है। नहीं, गोट शुड बी गॉट एज अ कस्टम प्रॉप, एज अ कस्टम प्रॉपर्टी, या प्रॉप ही बेसिकली क्लास बेस में तो हम प्रॉप ही यूज करते हैं। कस्टम प्रॉप नेम्ड एज ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी लिख लो, नेम्ड एज। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ डाटा ऑब्ज के नाम से मेरे पास ये रिसीव होना चाहिए, जो भी जेसन डाटा आएगा मैं फिर इस क्लास फाइल के अंदर मैं उसके साथ टैकल कर लूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, होम स्क्रीन में जाके सीधा सीधा जो मेरे पास, अच्छा अगर वो देखो इनिशियल रेंडरिंग होनी है तो इसने नल रहना है, इनिशियल रेंडरिंग में इसने नल रहना है। तो वहां पे हमें उस क्लास के अंदर मोहतात रहना पड़ेगा ना, हम डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए भी कोई फंक्शन बनाते हैं अभी। सही हो गया। अच्छा मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं सीधा सीधा ना डाटा ऑब्ज की एक कस्टम प्रॉप में ना, डाटा ऑब्ज की एक कस्टम प्रॉप में सीधा सीधा दिस डॉट स्टेट डॉट सिटी भेज रहा था, तो मैं फेस्ट डाटा भेज दूंगा जो मेरे पास जेसन में आया हुआ है। अच्छा इनिशियल रेंडरिंग में क्या होगा, फेस्ट डाटा में नल जाएगा। अब हमारा हमने जितना इस क्लास में खेलना था वो खत्म हो गया, बेसिकली हम होम कंटेंट के अंदर जाकर खेलने लगे हैं। तो इनिशियल रेंडरिंग में क्या होगा, फैच डाटा नल जाएगा, सबसे पहली रेंडरिंग में इसमें नल चला जाना है। फिर जैसे ही वो फैच हुआ है, प्रोमिस रिजॉल्व हुआ है, सारा कुछ ठीक ठाक हो गया, तो उसने क्या करना है, जो उसके पास आ गया है ना रिस्पॉन्स, उसने वो ऑब्जेक्ट भेज देना है। इस फाइल के हद तक ना हमारा इतना ही काम था, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट आना है। बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके कैचेस को डील कर लेंगे। अगर इंटरनेट ही मान लो बंद हो जाता है रास्ते में, तो क्या करें, वो ब्ला 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 डॉट कैच लगा के तुम लोग टैकल कर सकते हो, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से। अब प्रोमिस में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना? मैं उम्मीद करता हूँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने काफी दफा इसको रिव्यू कर लिया हुआ है। सही है। दिस आर वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक हो गया। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जा रहा है, इसको मैं सेव कर देता हूँ और मैं होम कंटेंट में आ जाऊंगा। अभी मे भी एरर्स वगैरह आए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉप डॉट सिटी में अब कुछ भी नहीं आ रहा। अब प्रॉप डॉट हमारे पास किस में आना चाहिए, ओबीजे में आएगा। सही है। जी ठीक है। सही हो गया। अच्छा मैं ना क्या करता हूँ, मैं बेसिकली यहाँ पे ना, जहाँ पे मैं डाटा हैंडलर की अपनी ऑफलाइन एपीआई यूज कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं एक और मेथड बेसिकली बनाना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट प्योर ऑब्जेक्ट, गेट प्योर ऑब्जेक्ट। ये क्या करेगा, अगेन ऑब्जेक्ट लेगा, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट लेगा, जिसे हम ओबीजे के नाम से रिसीव कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे लगाना चाहिए, एरो फंक्शंस हैं, एरो फंक्शंस। ठीक है। ये क्या करेगा, ओबीजे के नाम से लेगा कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे लिख जी देता जी हूँ ठीक है। अगर, तो बेसिकली मेरे पास इफ में मेरे पास अगर ओबीजे ही नल है, ओबीजे नल है। देखो इनिशियल रेंडरिंग में मेरे पास क्या आ रहा था, नल आ रहा था। सही है। ठीक है। अच्छा ओबीजे में अगर मेरे पास नल है तो मैंने कुछ रिटर्न ऑब्जेक्ट करवा देना है। और अगर मेरे पास ओबीजे नल नहीं है, ठीक है,
फिर भी मैंने एक रिटर्न ऑब्जेक्ट करवाना है जिसमें मैं वो 7 चीजें ही सिर्फ रिटर्न करवाऊंगा ऐसा नया ऑब्जेक्ट जो हमें चाहिए, और इनमें उन्हीं चीजों को डेमो वैल्यूज दे के रिटर्न करवा दूंगा। जैसे मैंने इसको ना बना कर रखा हुआ, मैं भी इसको कॉपी पेस्ट मारने की कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं से। अच्छा, बेसिकली यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, इस मेथड का ना मैं तुम लोग दिखा देता हूँ। ये पूरा का पूरा मेथड होगा। यहाँ पे बेसिकली कॉपी पेस्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा मसला है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बेसिकली इफ है। इफ इसने कैसे मुझे दे दिया, इफ मेरे पास अगर ओबीजे ही नल है, ठीक है, और मैं उसको चेक करने के लिए कंसोल लॉग भी करवा रहा हूँ कि नल रिटर्न है, और रिटर्न कर दे। बेसिकली क्या रिटर्न कर रहा है, देखो यहाँ पे ना ये 7 चीजें हम लोग को चाहिए, और मैं यहाँ पे बेसिकली मैं इसको बताता हूँ। अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रही है ना तो मैं इसको बता देता हूँ अभी। यहाँ पे बेसिकली ना हम लोग को 7 चीजें चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है क्योंकि इनमें ये देने पड़ने थे गूगल वगैरह से कॉपी करके, तो मैंने कहा चलो मसला ना आए तो ये दे लूँ। अच्छा, एक और काम हमने करना पड़ना है यहाँ पे, चूंकि हम डॉट सेंटीग्रेड में कर रहे हैं ना, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम एपीआई क्या किस में रिटर्न कर रही थी, केल्विन यूनिट्स में, तो हमने उसको अभी यूआरएल के अंदर थोड़ा सा चेंज भी करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना था बेसिकली, अभी हम लोग देख लेते हैं। मैट्रिक्स अब का बल्कि पहले ही कर लेते हैं यार उसको काम, बाद में ना ये ना हो कि 400 डिग्री सेल्सियस गुजरा वाला को बता रहा हूँ वैसे ही देख के बेहोश हो जाए। सही है। तो यहाँ पे कहाँ पे मुझे दे रहा था, यूनिट्स लिखने हैं मैंने। ये मैट्रिक। मैट्रिक में था, पक्की बात हाँ है। हाँ जी जी। पक्की। ठीक है, मैट्रिक में यूनिट्स सब। इक्वल टू मैट्रिक में लिख दूंगा। तो उसके अंदर एंड यूनिट्स इक्वल टू मैट्रिक, कुछ इस तरह से। अब वो मुझे सेंटीग्रेड सेल्सियस वगैरह में देगा, ठीक है। ओके ओके ओके। अब क्योंकि वो मुझे जब देगा ना यहाँ पे, ये बेसिकली मैंने क्या किया है, अगर तो मेरे पास नल आ रहा है तो सिटी नेम में मैंने लिख दिया एक्स सिटी रिटर्न हो जाए, एक्स सिटी मेरा डमी सिटी है, ठीक है, और कंट्री कोड बाय बाय, ठीक है, और करंट टेम्परेचर ये हो जाए, और हाई में ये आ जाए, लो में ये आ जाए, विंड में ये आ जाए, और ह्यूमिड में। ये मेरी डेमो वैल्यूज है। अगर मेरे पास इनिशियल रेंडरिंग क्योंकि किसकी होगी, नल की होगी, तो जितनी देर फैच हो रहा होगा तो मैंने एक इनिशियल रेंडरिंग उसको दे दी है, ठीक है जी। ठीक है। सही हो गया। और अगर वो मेरे पास नल नहीं है, मतलब उसने ऑब्जेक्ट मुझे सही तरह ठीक ठाक भेजा है, तो अब सिटी नेम में ये ऑब्जेक्ट बेसिकली की वैल्यूज हैं जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट से। अब आज क्रिसमस का करके मुझे ऑफ नहीं दे रहा जूम, तो अभी बंद हो जाएगी मीटिंग, 10 मिनट है, ठीक है। तो बेसिकली अगर तुम लोग रिस्पॉन्स देखो ना, उसमें डायरेक्ट नेम के नाम से है, और कंट्री कोड उसमें डॉट सिस्टम का सिस का ऑब्जेक्ट है, उसमें कंट्री है। तो ये बेसिकली मैंने इस चीज़ का तो तुम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं है ना, मैंने देखो यहाँ से रिस्पॉन्स से ले लिए ये। जैसे मैंने अगर डायरेक्ट नेम लेना है ना, तो मेरे पास डायरेक्ट नेम के नाम से है ये नेम, मेन ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट नेम में पड़ा है सिटी गुजरांवाला, ठीक है। अगर मैंने कंट्री कोड लेना है तो डॉट सिस के अंदर कंट्री पड़ा हुआ है। इस तरह टेम्परेचर वगैरह सब कुछ मैंने ले लिया है। टेम्परेचर डॉट मेन के अंदर टेम्प पड़ा हुआ है, और डॉट मेन में मेरे पास टेम्प मैक्स और टेम्प मिनिमम पड़ा है, और ह्यूमिडिटी भी इसमें पड़ी है, विंड के लिए लहदा से है, ठीक है। जी ठीक है। अच्छा, इसके साथ ना क्योंकि वो खाली वैल्यूज दे रहा है, तो मैं प्लस लगा के ना कुछ इस तरह से रिटर्न कर सकता हूँ ये वाली स्ट्रिंग। अगर मैं देखूँ कंट्री कोड तो ऐसे ही आएगा, सिटी नेम भी वैसे ही, करंट टेम्परेचर में प्लस लगा के, तो ये स्ट्रिंग साथ में मुझे जानी चाहिए। और इसी को मैं टेम्परेचर्स वाले जितने हैं ना उनमें कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ। हाई के लिए भी, हाई में भी यही, और लो में भी यही, और विंड और ह्यूमिड का मुझे नहीं पता यूनिट क्या है, होता भी है कि नहीं है, ठीक है। अब ये अनडिफाइंड दे रहा है क्योंकि मैंने जब इसको सेव किया था बाय डिफॉल्ट, तो मेरे पास दिस डॉट सिटी में वो आ ही नहीं था रहा। होम कंटेंट में मैं आता हूँ
तो ये देखो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट सिटी में मेरे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। अच्छा ये जो फैचिंग कर रहा है ना, ये फैचिंग जो कर रहा है बेसिकली, इसको ना मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि ये बार बार फैचिंग जब फोकस हो तो वो ना करे अभी के लिए ना करे। जब हम थोड़ा सा यूआई बना लेंगे ना तो तब भी कर ले, क्योंकि अभी जब बार बार फोकस होगा तो फैचिंग करता रहेगा, ठीक है। सही है जी। जी सही है। अच्छा एक और ना मैं मज़ेदार काम करने लगा हूँ, बल्कि मज़ेदार नहीं करता, वैसे ही सिंपली कर देता हूँ उसको। अच्छा होम कंटेंट के अंदर अब हम लोगों को चाहिए बेसिकली रेंडर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं डाटा हैंडलर एपीआई के अंदर से। हम लोगों को चाहिए गेट प्योर ऑब्जेक्ट, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्टिंग कैसे होगी, हम मुझे कोई बताए, कौन बताएगा। शाहिद आप बताओ यार, आप नहीं पार्टिसिपेट करते। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बेसिकली, अच्छा कहाँ से करना है बोला? ये करना है होम कंटेंट डॉट जेएस से। ये है तुम्हारे लेफ्ट साइड पे पूरा स्ट्रक्चर खुला हुआ है, और इसमें से मैंने जाना किस में है, मैंने जाना है डाटा हैंडलर एपीआई में, ये जो है डाटा के अंदर। ठीक है। इसमें पहले डॉट डॉट स्लैश होगा। डॉट डॉट स्लैश आएगा, अ, हिंट भी अब आते जाएंगे। हाँ, फिर एक बार डॉट डॉट स्लैश फिर आएगा। डॉट डॉट स्लैश आएगा, फिर हाँ फिर डॉट बैक। डॉट, हाँ फिर से। फिर डॉट डॉट स्लैश आएगा, तो फिर डाटा में चले जाएंगे। फिर हाँ जी। डाटा में जाके मेरे पास क्या आ गया, डाटा हैंडलर एपीआई आ गया। इसमें से मैंने क्या इंपोर्ट सही करना है। है, गेट प्योर ऑब्जेक्ट। तो मेरे पास हिंट भी आ रहा है, गेट प्योर ऑब्जेक्ट मैंने इंपोर्ट कर लिया, बड़ा मजेदार इंपोर्ट हो गया है। रेंडर के अंदर अब मैंने ये काम करना है, कमेंट के नीचे, कमेंट भाई साहब जो लिखे हुए हैं ना मैंने, उसके नीचे में क्या करता हूँ, गेट प्योर ऑब्जेक्ट, प्योर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे मुझे मैंने भेजना क्या है, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डाटा, डाटा ऑब्ज, डाटा किस नाम से मैं इसको दे रहा था, प्रॉप। यहाँ पे सजेशन नहीं देगा इस चीज़ के, क्योंकि ये रन टाइम पे ही होगा काम। अच्छा मैंने होम स्क्रीन के अंदर इसको भेजा था किस नाम से, डाटा ऑब्जेक्ट के नाम से, मतलब डाटा ओबीजे के नाम से, उसी नाम से मैं इसको पकड़ सकता हूँ यहाँ पे। तो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डाटा ओबीजे, ठीक हो गया। ये गेट प्योर ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा, और ये हम लोग को गेन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसमें 7 की वैल्यूज होंगी। वो 7 की वैल्यूज ये वाली होंगी, कंट्री, सिटी नेम, कंट्री कोड, करंट टेम्परेचर, ठीक है जी। ठीक है। तो एक तो हम उसको डॉट डॉट वो लगा के एक्सेस कर सकते हैं ना, जैसे हम लोग कहीं पे सिटी नेम शो करवाना है तो हम लिख देंगे कि गेट प्योर, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पोस्ट प्योर ऑब्जेक्ट इस तरह से, ठीक है। अब जहाँ पे मैंने सिटी नेम एक्सेस करना है मैं लिखूंगा प्योर ऑब्जेक्ट डॉट, और यहाँ पे उसकी की का जो नाम होगा सिटी नेम। एक तो ये तरीका है, ठीक है। ठीक है। एक और तरीका है, मजेदार तरीका, ये हमने पैसे पढ़ा हुआ है लेकिन हम इसको ट्राई पहली दफा कर रहे हैं। वो तरीका क्या है, मैं डायरेक्ट जाऊंगा इसके अंदर और मैं यहाँ पे जाकर प्योर ऑब्जेक्ट लिखा है ना, प्योर ऑब्जेक्ट की जगह मैं इसको अभी अभी ना कंफ्यूज होना, अभी ठहर जो डरना ना अभी। और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा बेसिकली, सिटी नेम और कंट्री कोड, मुझे कीबोर्ड से ही करना पड़ेगा काम। कंट्री कोड आए और उसके अलावा क्या आए, बेसिकली मेरे पास करंट टेम्परेचर आए। ये कीज को ये डायरेक्ट मैं एक्सेस कर सकता हूँ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। और अभी अभी ठहर जो हाई आए, और मेरे पास और क्या है बेसिकली, लो आए, लो कितने रह गया, लो आए। और मैं इसको ना नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन दूर हो। अच्छा उसके अलावा मेरे पास लो के अलावा आए, क्या आए, विंड आए, लो के अलावा कॉमा डाल के विंड आए। और यहाँ पे मेरे पास ह्यूमिड आए, ह्यूमिड आए, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, बस यही कुछ ही है, ठीक है। और इक्वल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये बेसिकली इस तरह मैं लिख सकता हूँ, अगर तुम लोगों को याद हो तो हमने ये देखा हुआ है ऑलरेडी। जब हम नेविगेशन को रिसीव करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा के, तो जो ऑब्जेक्ट आ रहा होता है उसमें से ये वाली प्रॉपर्टीज एक्सेस हो जाती हैं, ठीक है। गेट प्योर ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर से हम ये वाली कीज उठा रहे हैं डायरेक्ट, और हम डायरेक्ट अब सिटी नेम वगैरह यूज कर सकते हैं मेरे ख्याल के मुताबिक, ठीक है। इसको मैं लाइंस को खत्म कर देता हूँ, एक्स्ट्रा लाइंस को। इस चीज में कंफ्यूजन तो नहीं है? एहसन भाई किधर गए हो? नहीं नहीं ठीक है, ओके।
ये बेसिकली पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, हमें उसमें से ये वाली कीज चाहिए। इस तरह क्यों लिखा, क्योंकि हम डायरेक्ट डॉट डॉट नहीं लगाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम इसको यूज कर लेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना शो करवा के देखता हूँ सिटी नेम। तो मैं एक दफा इसको क्या कर लेता हूँ, रीलोड कर लेता हूँ। ये एक्स सिटी आ रहा है। एक्स सिटी क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने फैचिंग की नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट उसने क्या रहना है, नल रहना है। एरर नहीं आ रहा, मतलब यहाँ तक काम चल रहा है, क्योंकि अभी हमने फैचिंग नहीं की ना। फैच करेंगे तो जी यहाँ पे सही जो हमारे पास डेटाबेस के अंदर शेयर स्टोर है उसकी फैचिंग करेगा, और नाम कहाँ से लेके आएगा, वो नाम डायरेक्ट हमारी स्टेट से नहीं देगा, बल्कि वो जो फैच करके डाटा आ गया है उसका नाम और कंट्री नेम दे देगा। ठीक है। अगर जी इसमें लास्ट ठीक है। टाइम हमने गुजरात रखा था बेसिकली, तो हम क्या करते हैं, इसका जो हमने ये जो कमेंट आउट किया ना, इसको जरा मैं खत्म करके देखता हूँ। अब ये खत्म हुआ, ये अब एक्स सिटी ने हमें शो करवाना चाहिए, इसको हम शो करवाएगा गुजरात। अभी ये रीलोड हो रहा है और ये फैचिंग वगैरह हो रही है, मुझे चाहिए इसको रीलोड कर लो एक और। रीलोड करने के लिए आपने फोन को बड़े अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से हिलाना है, और ऊपर रीलोड की ऑप्शन आ जाएगी। सही है। तो इसको रीलोड करके देखते हैं कि कुछ ना कुछ फैच हो रहा है हमारे पास, होना तो चाहिए भैया। अभी भी एक्स सिटी है, गुजरात आ गया। ये टाइम क्यों ले रहा है, पहले तो एक्स सिटी आना ही आना है ना, क्योंकि इनिशियल उसने क्या जाना है, नल जाना है फर्स्ट टाइम। जब ऐप ओपन करेंगे तभी फर्स्ट टाइम नल जाएगा, अदरवाइज हम सर्च से गए हैं ना, उसका फोकस खत्म हो गया है। अब रीफोकस होना है, होम पे आया, अब रीफोकस पे बेसिकली चलना क्या है, ये वाला काम चलना है। फोकस हुआ है और उसके अंदर अगर तो स्टेट डॉट सिटी चेंज नहीं हुआ, वही है जो सिटी डाटाबेस। देखो सर्च में जैसे हम कोई सिटी सेलेक्ट करेंगे तो डाटाबेस में सेव हो जाएगा, और होम पे क्या कर रहा है, जैसे ही फोकस होगा वो डाटाबेस को एक्सेस करेगा, उसमें से सिटी लेके आएगा, और अगर वो वही है जो ऑलरेडी स्क्रीन पे है, उसकी स्टेट में है, तो फिर उसको फैचिंग करने की जरूरत नहीं है ना। शुड फैच भी फॉल्स रहेगा, और सिटी में भी चेंज, चाहे यहाँ पे चाहे नाम चेंज करें, खैर है। मैंने वैसे कर दिया, ये लाइन जो मैंने सेलेक्ट किया ना भी लिखे, खैर है। अच्छा, अगर और दूसरे नंबर पे क्या करेगा, सिटी में सिटी कर देगा और शुड फैच को ट्रू कर देगा। शुड फैच ट्रू हुआ, रीरेंडर हुआ, और ये ट्रू हो गया, ये भी कंडीशन, तो उसने क्या किया, फैचिंग वाला काम कर दिया। सॉरी। होम कंटेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिटी नेम डाल के, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि प्लस कर दे और कोमा डाल के ना मुझे कंट्री भी शो करे। अब ये कंट्री कौन सा शो करेगा, अब हमारे पास कंट्री नहीं है ऑफलाइन, ये फैच करके लाएगा उसको। तो हम क्या कर देंगे, कंट्री, कंट्री कोड बेसिकली PKR है। ठीक है। अब मैं यहाँ से मान लो कोई शहर चेंज करता हूँ मैं बेसिकली इस इस्तांबुल रख के देखता हूँ, इस ठीक है। इसको मैं जैसे ही सिलेक्ट करूंगा ना, तो 2 से 3 काम होने हमारे। एक तो उसने डेटाबेस में रखवा देना है, डेटाबेस में रखवाने के बाद जब वो प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा तो वो होम पे चला जाएगा। होम पे जाते साथ उसका फोकस चेंज हुआ है, उसने कहा सिटी भी चेंज हो गया है, तो वो उस एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। वो क्या करेगा, सिटी में पहले तो सिटी रखवा देगा, और सिटी में सिटी रखवाने के